हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है? ओके, सबसे पहले है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेन में दिखाई दे रहे हैं, दुख में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो पेनफुल एनर्जी है, दुख की एनर्जी है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। दोनों कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है, पास्ट को सोच करके या पास्ट को याद करके कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अभी मुझे इनकी करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन दुखी हैं, ठीक है, रिग्रेट में भी है। शायद इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, या आपको चीट किया था, या आपको गोस्ट किया था, या आपको छोड़ा था। बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ बताती है कि इन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया था जो कि सही नहीं था, और शायद आपको उस चीज़ ने हर्ट भी बहुत किया है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी को बताते हैं कि ये पर्सन जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, अभी उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया, जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, वो इनको अभी इस वक्त बहुत याद आ रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और पेन में है, रिग्रेट में है, गलती महसूस हो रही है, गलती फील हो रही है कि यार मैंने गलत किया है। मेरे बात यहाँ पर ये है कि गलती महसूस होना और इंसान का एक्शन लेके बात करना, दोनों में फ़र्क होता है। समटाइम्स इंसान के सामने सिचुएशन आती है कि वो गलती तो महसूस करता है, लेकिन वो एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल मुझे ये दिखाई देता है इनकी एनर्जी में कि आपके जो पार्टनर है वो पेन में है और आपको याद भी बहुत करते हैं। मैं कहूँ आपके साथ जो भी पास्ट टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसको याद भी बहुत करते हैं, और रिग्रेट भी है इनको, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। लेकिन ऐसे जब भी कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि रिग्रेट है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, अभी तो नहीं दिख रही। बाकी और कार्ड्स में हम देख लेते हैं क्या एनर्जीज है इनकी। तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। या 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। दुखी तो ये है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि शायद हो सकता है ये पर्सन आपको खुद छोड़ करके गए थे, इनकी खुद की मर्जी थी कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, या मुझे नहीं बढ़ना तुम्हारे साथ आगे। और आई थिंक ये खुद इन्होंने डिसीज़न लिया था और खुद ये छोड़ के गए थे आपको। एंड शायद आपने काफ़ी टाइम तक इनका वेट भी किया है कि ये पर्सन को रियलाइज़ होगा तो ये वापस से आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद शायद आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, इनको फील तो होता है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके गलती की है, वो महसूस करते हैं ये पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जब रिश्ता ख़त्म किया था, किस तरीके से किया था, और लास्ट टाइम पे इन्होंने आपसे क्या कहा था या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि यार ये मेरा फ़ैसला था। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि दिखता तो है कि रिग्रेट है, लेकिन एक्शन का भी नहीं दिख रहा,
कार्ड्स में, इन 2 कार्ड से नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक्शंस में उनके ब्लॉकेजेस हैं। और ब्लॉकेजेस क्या है? ब्लॉकेजेस ये है कि आपके जो पार्टनर है वो ये महसूस करते हैं कि यार मैं खुद आया था वहाँ से, वो मेरी, देखो चीट करना भी चॉइस होती है, ठीक है, झूठ बोलना भी चॉइस होती है। आपको पता है, आपकी, हमारे पास, सबके पास बुद्धि है, दिमाग है, हमें पता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ कि ये भी है, किसी और से भी बात कर रहा हूँ, किसी और से भी रिलेशन रखा है, ये गलत है, ये चीटिंग है। और उसके बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी चॉइस हुई ना, वो नासमझी नहीं है, वो गलती नहीं, वो हमारी चॉइस है। और झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है यार कि यार इस इंसान से हमें झूठ नहीं बोलना, ये इसके साथ जिसके साथ हमने रिश्ता बनाया हमें उसको सच बोलना है, तो झूठ बोल रहे हैं तो वो भी चॉइस है कि इंसान चूज़ कर रहा है कि मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है। तो ये महसूस करते हैं कि यार मेरी चॉइस थी ना, वो जो मैंने उसके साथ किया वो मेरी चॉइस थी। ये तो ना नहीं था कि मैं नादान था या किसी ने मुझे बैला फुसला लिया हो, या मैं बच्चा था या मैं बच्ची थी। तो इनको महसूस होता है कि यार मेरी तो चॉइस थी, मेरा ही तो डिसीज़न था कि मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे दूर होना है उससे। अब मैं कैसे जाऊं उसकी तरफ? अब मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा या क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी मैं उसको? तो इस एनर्जी में, ये एनर्जी या फिर ये थॉट्स ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपकी तरफ आने में। अदरवाइज ये कार्ड्स मतलब ये शो करते हैं कि वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए, चाहे वो इनकी गलती थी या कोई और इन्वॉल्वमेंट थी। बट हाँ, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए, जिस वजह से ये आपसे दूर हुए, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स और की एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। लेट्स सी और एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई थिंक आप एक परफेक्ट बैलेंस था, आप बैलेंस करते थे इनकी लाइफ में चीज़ों को। जैसे कि आप जब उनको किसी दोस्त की ज़रूरत थी तो आप दोस्त की तरह उनके साथ थे, और जब उनको पार्टनर की ज़रूरत थी तो आप उन पार्टनर की तरह उनके साथ थे। जब उन्हें किसी मोटिवेटिव पर्सन की ज़रूरत थी तो आप वहाँ थे, आप उनको मोटिवेट करते थे, आप उनको इंस्पायर करते थे। आई थिंक आपने उनकी, जो एक इंसान हर रोल प्ले करता है ना कि यार मैं मेरे पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाऊँ या मैं मेरे पर्सन के लिए सपोर्टिव रहूँ, उसको ऐसा ना लगे कि मतलब मेरी वजह से उसको बर्डन ना हो, मेरी वजह से उसको टेंशन ना हो। तो आपने वो हर चीज़ की है कि चलो उनकी गलतियाँ हुई तो आपने एक दोस्त की नज़र से देख के माफ़ कर दिया कि यार कोई बात नहीं, अगर मान लो रिलेशनशिप नहीं होता, हम दोस्त होते तो क्या दोस्ती तोड़ देते, नहीं, माफ़ करते, समझाते। तो आपने वो चीज़ की। जब इनको प्यार की नीड थी तो आप उनके एज अ पार्टनर आप उनके साथ रहे हो। जब उनको सपोर्ट की नीड थी तो आप वैसे एज अ सपोर्टर उनके साथ रहे हो। मीन्स आपने उनकी गलतियों को भी माफ़ किया, बिकॉज आई थिंक आप बहुत मिच्योर हो। जो इस एनर्जी को बैलेंस करता है ना हर तरीके से, वो पर्सन बहुत मिच्योर होता है। आई थिंक आप बहुत मिच्योर हो और आप हर तरीके से सोचते हो कि यार चलो ठीक है, गलती हुई तो इट्स ओके। लेकिन आई थिंक आपने उनको ना एक चीज़ की गलती कर दी, आपने उनको जो है स्ट्रिक्टली नहीं कुछ बोला कि भाई ये कर तो दिया है तुमने, आज तो माफ़ी मिल जाएगी लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी। आई थिंक आपने ये चीज़ नहीं की। और ये चीज़ भी वही करता है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी को, वो नहीं बोल पाता यार कि वो मैं उसको स्ट्रिक्टली कुछ बोलूँ। आई थिंक वो चीज़ हुई जिसकी वजह से पर्सन ने गलती एक बार की, उसको एक लत लग गई, आदत हो गई कि यार अब तो मैं हर बार ऐसे करूँगा और मुझे माफ़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे दिखाई देता है। और ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं, या उस चीज़ को ये अब समझ रहे हैं। वो जो आपने जो डिफरेंट रोल्स प्ले किए थे, या आपने जो इनको अलग अलग नज़रिए से समझा था और हर वे से समझा था,
वो इनको अब महसूस हो रहा है कि यार वो कितनी अंडरस्टैंडिंग थी और वो किस तरीके से बैलेंस कर जाती थी या बैलेंस कर जाता था रिलेशनशिप में। एक अच्छा दोस्त था, आपके रूप में कंफर्टेबल थे, आपसे उनको हर बार शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। रीज़न उनको पता है ये अंडरस्टैंड करेगी, बट उनकी एक गलती क्या हुई कि उन्होंने उसको रिपीट किया। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा नहीं, बल्कि उन्होंने बार बार रिपीट किया। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि इन्होंने एक अच्छा रिश्ता खोया है। तो ये चीज़ इनको महसूस होती है, अभी ये दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। दुखी है, हर्ट है और स्टक है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद से ही नाराज़ दिखते हैं मुझे आपके पार्टनर। फ्रस्ट्रेशन, हैंगमैन की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन को बता रही है, और जो इन्होंने गलतियाँ की है उनको ये कैसे सुधारें, इनको वो रास्ते भी नहीं मिल रहे, इनको वो रास्ता भी नहीं मिल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली इस चीज़ को देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और हर्ट भी है, खुद से नाराज़ जिसे कहते हैं ना, ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी उसको बताती है कि ये इंसान खुद से नाराज़ है। और ये खुद से नाराज़ है, खुद से एक होता है ना कि कई बार इंसान को ऐसा फील होता है कि यार मैं कितना बुरा हूँ टाइप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी महसूस होता है कई बार कि यार मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मैंने परवाह नहीं की किसी की, मैंने किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं की, मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे लगता है यहाँ पर कि इन्होंने सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो करते नहीं। मान लीजिए हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं और हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार मेरे इस ऐसा करने से उसको तकलीफ़ होगी, अगर ऐसा सोचा होता तो करते ही नहीं। लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, इसीलिए तो हमने वो चीज़ की। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये कभी इन्होंने दूसरे की फीलिंग की परवाह नहीं की, इन्होंने कभी आपकी फीलिंग की परवाह नहीं की। इन्होंने वो किया जो इनको अपने लिए ठीक लगा, या इनको एंटरटेनिंग लगा, या इनको लगा कि यार ये मेरे लिए ठीक है, अभी मैं मज़े करता हूँ अपनी लाइफ में, या मज़े करती हूँ अपनी लाइफ में। बट कहते ना कि एंटरटेनमेंट एक टाइम तक ही ठीक रहता है, फिर एक टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि यार जो मेरा कीमती टाइम था, या जो कीमती चीज़ें थी, जो प्राइसलेस चीज़ें थी, वो मैंने उस आवारगी में खो दी, उस लापरवाही में खो दी। अब मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं अब उन गलतियों को वापस से जाके ठीक कर सकूँ। मेरे पास वो रास्ता भी नहीं बचा, ना मेरे पास वो टाइम बचा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान को, अभी खुद से नाराज़गी है इनको। यूनिवर्स और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अब आपके ऊपर इनको प्यार तो बहुत आ रहा है, और ये इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि यार ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा, हम दोनों एक हो जाए हमेशा के लिए तो कैसा रहेगा। इमेजिनेशन कि यार अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए तो कैसा रहेगा। तो वो इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा, मन कर रहा है आपसे शादी करने का, मन कर रहा है आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का, मन कर रहा है कि यार मैं उससे शादी कर लूँ, फिर अब मिल जाए तो हम साथ हो जाएं। अब ये सारे मन कर रहे हैं उनके ऐसा करने के। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि मतलब वो एक ख्वाबों की दुनिया में है, सपनों की दुनिया में है, जहाँ वो ख्वाब बुन रहे हैं, सपने बुन रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें अब सोचते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, आपके लिए प्यार फील करते हैं। वक्त ना बहुत बड़ी चीज़ है, कभी कभी ना इंसान को शांत रहना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा है ना, जो वक्त जो सीख देता है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। चाहे आप कितना ही समझा लो,
कितना ही किसी को कंट्रोल कर लो, कितना ही किसी को मार लो, पीट लो, गालियाँ दे लो, लेकिन जब वक्त समझाता है ना तो इंसान को सीधे सीधे साफ साफ समझ में आती हैं सारी चीज़ें। और इनके साथ भी वही हुआ है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा तुला राशि, एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप उनके साथ थे तो उनको ऐसा लगता था कि आप कहाँ ही जाओगे, आप तो हमेशा ही रहोगे उनकी लाइफ में, तो उन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया। हम लेते ना कि अरे ठीक है यार, एंजॉय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो एग्जांपल थोड़ा रिलेशनशिप से हट के ले रही हूँ। एग्जाम्पल, इंसान जॉब, पैसा, ये सब के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है। उसको रोज़ उसको लग रहा है कि यार कुछ टाइम बाद हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ टाइम बाद फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे। वो जॉब और पैसों के पीछे भागे जा रहा है। फिर एक दिन उसको समझ आता है कि यार जो मेरा टाइम था कि मुझे एंजॉय करना था या मुझे फैमिली के साथ स्पेंड करना था, मैं सबसे दूर हो गया हूँ, सब लोग मुझसे दूर हो गए हैं, या वो माहौल ही नहीं बचा है, या मेरी उम्र वो नहीं बची है, टाइम निकल गया है। तो वो जो होता है ना दुख, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो दुख इनको हो रहा है कि आपके साथ थे उस टाइम पे, इन्होंने आपके साथ उन पलों को अच्छी तरीके से जिया नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अरे आप कहाँ जाओगे। लेकिन जब अब आप उनसे दूर हो तो इनको वैसा लगता है कि यार कितना सुंदर टाइम था, कितना प्यारा टाइम था, हम कितने अच्छे से रहते थे, हम कितने खुश रहते थे, हम हर चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। तो अब याद आता है और अब मन करते कि हम, जैसे हमारा मन करते कि हम फिर से स्कूल वाली लाइफ जिए। स्कूल जाते ही टाइम हम बहुत वो रहते थे कि कौन रोज़ रोज़ जाए, बारिश आ जाए तो आज क्या ऑफ हो जाए, मज़े हो जाएंगे। और अब जब लाइफ में इतने थपेड़े खा रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार वो स्कूल लाइफ ही अच्छी थी। स्कूल में लगता था कि यार हम जब गोद में थे तो ही अच्छे थे। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत अच्छा था जो आपके साथ इनका टाइम था। तो मुझे लगता है ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके मन में कई बार ऐसा आता है कि यार मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और मैं उसको वो दूं जो मैंने दिया नहीं, लाइक वो प्यार, वो टाइम जो मैंने उसको कभी दिया नहीं, वो मैं दूं। तो इनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ है आपके पर्सन की एनर्जी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की। ठीक है, यहाँ पर है यू आर वर्थी ऑफ लव। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप डिज़र्विंग हो, क्योंकि आपने उतना किया था इस रिलेशनशिप में। लेकिन वही अंधे थे कि उनको दिखा नहीं, या वो ही इनमेच्योर थे कि उनको समझ नहीं आया। बट अभी इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप वर्थी थे प्यार के, रिस्पेक्ट के, टाइम के। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। बैलेंसिंग एनर्जीज़, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप बैलेंस में नहीं हो, मीन्स आप बैलेंस में नहीं हो का मतलब ये कि आपकी इमोशनल और आपकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो उसमें बैलेंस नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को देख करके, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो कि आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते और आपको बस हर चीज़ में रोना आता है। और रोना आने का मतलब है कि दिल भर आता है और दुखी से रहते हो, सैड रहते हो, हैप्पी नहीं रह पाते हो।
तो आई थिंक बैलेंस नहीं है। और आपको प्रैक्टिकल हो गया, आपको लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्यार इस दुनिया में है ही नहीं, तो प्यार कोई मुझसे करेगा ही क्यों, प्यार है ही नहीं और मुझे अब करना ही नहीं, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना। इमोशनल एनर्जी कहती है कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, रोते रहना रोते रहना, खुद को कोसते रहना, खुद में कमी निकालते रहना, रोते रहना, किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। इसमें बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इसमें बैलेंस कीजिए। एक इंसान गलत था, हर इंसान वैसा नहीं हो सकता, एक चीज़ गलत थी, हर चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो आप इसको लाइफ की एक्सपीरियंस की जैसे लीजिए और उससे कुछ सीख लीजिए और उस सीख के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अपने आप को किसी एक साइड कर देना पूरी तरीके से, कि कोसने में डाल देना या फिर किसी पे भरोसा नहीं करना, ये कर देना, तो ज़िंदगी आपकी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, हर किसी को आप डाउट की उससे देखोगे, या आप वो छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर दोगे लाइफ में। कोई रहना पसंद नहीं करेगा, भागेंगे सब दूर कि यार इसका तो डाउट ही ख़त्म नहीं होता। और अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे तो लोग यूज़ करेंगे आपका। तो आपको इसमें बैलेंस बनाना है कि आपको किसी के साथ इतना अटैच नहीं होना कि आप अंधे हो गए हो, कि आपको दिख ही नहीं रहा। आपको पहली बारी में लगा कि यार ये बंदा मुझे नहीं लगता कि ये बंदी मुझे नहीं लगता कि साथ निभाने वाली, तो उसको हटा दो। फिर वहाँ अपने आप को कठोर करना सीखो, फिर वहाँ अपने आप को प्रैक्टिकल करना सीखो। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल भी मत हो, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट भी मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट भी मत करो, या डिपेंड भी मत हो किसी के ऊपर। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या आप बताना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। रिलेशनशिप का यहाँ पर आप ये बताया जा रहा है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है इन फ्यूचर। और इस रिलेशनशिप में फिर से प्यार आ सकता है। जो इसमें जो लाइट्स हैं वो जो बुझ गई थी, वो लाइट्स फिर से जल रही हैं, मतलब कि जो भावनाएं, वो जो इमोशंस थे वो फिर से जग रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई देता है। तो आप दोनों इन फ्यूचर दोबारा से एक हो सकते हो, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हो और आप दोनों की फिर से बात हो सकती है। 4 चैनल मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स चैनल मैसेजेस दीजिए, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, कि उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे 4 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ऑलराइट, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। सी यहाँ पर यू आर वर्थी ऑफ लव, जो वो एक एनर्जी आई है कि आपके जो पार्टनर है वो फील करते हैं कि आप वर्दी हो, आप लव रिस्पेक्ट, आप उसके लायक हो। तो यहाँ पर है कि उनको ऐसा भी लगता है कि इनको कई बार ऐसा फील होता है कि ये जो कुछ आपको देंगे ना लाइफ में, आप उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, उनको ये भी महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो ये आपसे करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, प्लस इनको फिजिकली भी अट्रैक्शन है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू का जो मैसेज है, मुझे जो एनर्जी देता है वो ये एनर्जी देता है कि ये आपको बस अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहते, ठीक है। आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको साथ रखना चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, तो ये डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से। एंड ऑफकोर्स वो होगा, डर होता है, हर किसी के अंदर होता है यार। हम किसी को दुख दे दें, तकलीफ़ दे दें, तो वापस से उधर लौटना, शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मुझे यहाँ दिखाई देता है कि हाँ ये डरे हुए हैं, स्कैर्ड है आपको रीच आउट करने से, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।